हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। हम जो है करंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जो आपके आने वाले जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो कृपया इस सीरीज को देखिए तथा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? पहला नंबर है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है ओडिशा, डी है मध्य प्रदेश। इसका आंसर हमारा क्या होगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। और अगर पूछा जाए कि यूपी में कौन चली है फ्री कोचिंग, तो उसका नाम है अभ्युदय कोचिंग। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया? पहला है रघुराम राजन, दूसरा है गीता गोपीनाथ और तीसरा है मोंटेक अहलुवालिया, चौथे नंबर पर है शक्तिकांत दास। इसका आंसर हमारा होगा सी, मोंटेक अहलुवालिया। यहाँ पर डी पर दिया हुआ शक्तिकांत दास, यह हमारे 25वें नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां तथा भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है हमारा आईआईटी बॉम्बे, दूसरा है आईआईटी दिल्ली, तीसरा है आईआईएससी बंगलुरु और चौथा है आईआईटी मद्रास। इसका आंसर हमारा होगा ए, आईआईटी बॉम्बे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है हमारा वाराणसी एवं लखनऊ को, दूसरे पर है इंदौर एवं देहरादून को, तीसरे पर है झांसी और कानपुर को, चौथे पर है इंदौर एवं सूरत को। इसका आंसर हमारा होगा डी, इंदौर एवं सूरत को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस ओलंपिक पदक विजेता को, ओलंपिक दिया हुआ है यहाँ पर, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? पहले ऑप्शन पर है अभिनव बिंद्रा, बी पर है कर्णम मल्लेश्वरी, सी पर है पीवी सिंधु और डी पर है साक्षी मलिक। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक पर पहला कांस्य पदक जीता था। चलिए अगला देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक खेलों में जो अभी चल रहे हैं 2021 के जापान पर, टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने हैं? पहले नंबर पर है राजेश जायसवाल और दूसरे पर है सुयश यादव, तीसरे पर है श्री हरि नटराजन और चौथे पर है साजन प्रकाश। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, साजन प्रकाश। हालांकि इसके बाद श्री हरि नटराजन भी है जो तैराक से संबंधित हैं। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? पहला नंबर है हमारा श्रीलंका में, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर है संयुक्त अरब अमीरात और चौथे पर है इंग्लैंड। तो कहां पर अब किया जाएगा इसका आयोजन?
इसका आंसर हमारा होगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है घाना, तीसरा है बोत्सवाना और चौथा है कीनिया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बोत्सवाना ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है? पहले नंबर पर है उत्तरी महासागर, दूसरे पर है दक्षिणी महासागर, तीसरे पर है अंटार्कटिका महासागर और चौथे नंबर पर है चीन सागर। तो 5वें महासागर के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई है? बी नंबर, दक्षिणी महासागर को। चलिए अगला देखेंगे। महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया? पहले नंबर पर है रूस, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर है दक्षिण कोरिया और चौथे पर है कनाडा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? कनाडा। चलिए आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ए पर है योगा फॉर हेल्थ, बी पर है योगा डेली, सी पर है ज्वाइंट योगा और डी पर है एम योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। इसका आंसर क्या होगा? डी, एम योगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की? ए पर है उत्तर प्रदेश, बी पर है बिहार, सी पर है झारखंड और डी पर है पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य ने की है? इसका आंसर हमारा होगा बी, बिहार ने। चलिए अगला है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? ए पर है कर्नाटक, बी पर है तमिलनाडु, सी पर है केरल और डी पर है राजस्थान। तो बताना है कि हमें किस जो है राज्य पर यह अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी गई है, बाघ अभ्यारण्य बनाने की। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी, राजस्थान पर। भारत का यह किस नंबर का होगा? भारत का यह 52 नंबर का होगा, 52वां नंबर का। अगर राजस्थान में तो यह राजस्थान में चौथे नंबर का है। इससे पहले एक और बनाया गया है 51 नंबर का, जिसका नाम है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। कहां पर बना? तमिलनाडु पर बना। चलिए अगला देखेंगे। हाल ही में टेस्ट मैच की तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ए पर है मिताली राज बनी है, बी पर है स्मृति मंधाना या सी पर है झूलन गोस्वामी या डी पर है शेफाली वर्मा। बताइए कौन सी महिला है? इसका आंसर हमारा होगा डी, शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? दिल्ली सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने या हरियाणा सरकार ने? तो इसका आंसर हमारा होगा ए, दिल्ली सरकार ने। चलिए अगला देखेंगे। भारत ने
किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पर है अमेरिका, बी पर है इजराइल, सी पर है रूस और डी पर है जापान। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 या 63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई? कहाँ की है वो? जमैका की, कीनिया की, जिबूती की या स्लोवेनिया की? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? जमैका की। ठीक, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया है? ए ऑप्शन पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, बी पर है लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी पर है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका आंसर हमारा होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखो, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? किसने इस पुस्तक को लिखा है? इसके लेखक कौन है? पहले नंबर पर है पुनीत अग्रवाल, दूसरे पर है आनंद महापात्र, सी पर है या तीसरे पर है सुदीप मिश्रा और चौथे पर है प्रदीप जायसवाल। तो किसने लिखा है? सुदीप मिश्रा। चलिए 20 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट रुपए 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश ने, दूसरे पर है गुजरात ने, तीसरे पर है बिहार या चौथे पर उत्तराखंड। तो किसने कहा है, किसने यह घोषणा की है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हमारा गुजरात, बी। चलिए आगे देखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक IAC फर्स्ट का 2022 में चालू करने की योजना है, जिसका नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक IAC फर्स्ट को 2022 तक चालू करने की योजना है, जिसका नाम क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन है हमारा INS विक्रमादित्य, INS विक्रम, INS विक्रांत या INS विराट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी, INS विक्रांत। चलिए आगे देखेंगे, रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा या सिक्किम? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी, गोवा। चलिए आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? किस सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? गुजरात सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने या कर्नाटक सरकार ने या डी पर है हमारा दिल्ली सरकार ने? तो किसने की है? ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, बी है सलमान रुश्दी, सी है रस्किन बॉन्ड और डी पर है रामचंद्र गुहा।
इट्स अ वंडरफुल लाइफ। तो इसका आंसर है हमारा सी, रस्किन बॉन्ड। चलिए अगला देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा 2021 का है। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया? आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया। ए पर है सबसे आगे भारत, बी पर है जीत तेरा सामने है, सी पर है लक्ष्य तेरा सामने है और डी पर है इरादे फौलादी हैं। तो इसका थीम गीत क्या है? लक्ष्य तेरे सामने है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? पहला ऑप्शन है भारत के द्वारा, दूसरा है चीन के द्वारा, तीसरा है जापान के द्वारा और चौथा है ब्रिटेन के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? भारत के द्वारा, ए ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है 9वां, दूसरा है 12वां, तीसरा है 14वां और चौथा है 16वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सी ऑप्शन, 14वां। चलिए अगला देखेंगे। सेनझाऊ 12 क्या है? सेनझाऊ 12 क्या है? क्या यह चीन का लकड़ी का उपग्रह है, या चीन का एक कृत्रिम द्वीप है, या चीन द्वारा निर्मित सौर पनडुब्बी है, या डी चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान? सेनझाऊ 12 क्या है? तो इसका आंसर है डी, चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान, जिसे क्या कहा गया है? सेनझाऊ 12। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है हमारा, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। दूसरे में लिखा हुआ है, इस सूचकांक में भारत का 43 नंबर रहा है। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, या फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोनों सही हैं, सी। फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं? पहले ऑप्शन पर है हमारी दीपिका कुमारी, बी पर है डोला बनर्जी, सी पर है मुस्कान किरार, या डी पर है लक्ष्मी रानी? एक ही नाम है सबकी जुबान पर, क्या है? ए, दीपिका कुमारी। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई? ए पर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी पर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी पर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, या डी पर है शिक्षा मंत्रालय? तो किसके द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हमारा क्या होगा? पहले इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है सी, सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय। वर्तमान में यह मंत्रालय किसके पास है? तो थावरचंद गहलोत के पास। किसके पास? थावरचंद गहलोत के पास। अगर पूछा जाए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो मनसुख मंडाविया के पास। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो स्मृति ईरानी के पास। तथा शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए, राज्य में जितनी भी भर्तियां होंगी इन सभी भर्तियों के में साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? बताइए कौन सा ऐसा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, या राजस्थान है, या आंध्र प्रदेश है, या डी नंबर पर हमारा लिखा हुआ कर्नाटक। तो कौन सा राज्य है जिसने साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? पहला नंबर है तफरीक आलम, बी है सुरेश एन पटेल, और सी है अनिल भारद्वाज, और डी पर है अशोक मेहता। तो वर्तमान में कौन बनाए गए हैं? बी ऑप्शन है हमारा सुरेश एन पटेल जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए ऑप्शन पर है सलमान रुश्दी, बी पर है जेफरी आर्चर, सी पर है प्रियंका चोपड़ा, और डी पर है सेरेना विलियम्स। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन बी जेफरी आर्चर। चलिए अगला देखेंगे। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हुई हैं? बताइए। ऑप्शन ए है मारिया उल्फा, बी है अस्मा अफसरुद्दीन, सी पर है फरहत हाशमी, और डी पर है माविया सूदन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है डी ऑप्शन माविया सूदन। अगला 36 क्वेश्चन है। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला को पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारतीय मूल की है तो ये नाम याद रखना जरूरी है। ए नंबर पर है किरण गौतम को, या अश्वनी घोष को, या प्रियंका चोपड़ा, या मेघा राजगोपालन को। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी मेघा राजगोपालन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 37। हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या नाम है उसका? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले यही पूछ लिया जाएगा कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश से संबंधित सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो मंगोलिया से। अब यह किस भारतीय को मिला है? आर के सभरवाल को, दीपक मिश्रा को, आर कौशिक को, या नितिन राकेश को। इसका आंसर क्या हमारा होगा? ऑप्शन ए आर के सभरवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? ऑप्शन ए है रणवीर सिंह, या बी है रणवीर कपूर, या सी है संजय दत्त, या डी पर है अक्षय कुमार। कौन बने हैं? तो सी ऑप्शन पर है संजय दत्त। चलिए अगला देखेंगे। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? पहला ऑप्शन लेबनान के, बी है जॉर्डन के, सी है सीरिया के,
डी है इराक की। बशर अल असद, तो कहां के बने हुए हैं ये? सीरिया के। सी नंबर है हमारा सीरिया के। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर, क्या नाम है उसका, अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? पहला नंबर है श्रीलंका, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरे पर है नेपाल और चौथे पर है मालदीव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? डी, मालदीव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 41। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह क्या थे? ए ऑप्शन पर है अर्थशास्त्री थे, बी पर गणितज्ञ थे, सी पर पर्यावरणविद थे या डी पर वैज्ञानिक थे। सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है हमारा सी, पर्यावरणविद थे। चलिए 42 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड ने, बी है पश्चिम बंगाल ने, सी है उड़ीसा ने, डी है गुजरात ने। किसने की है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? उड़ीसा राज्य में। चलिए अगला देख लेते हैं, हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य देखिए क्या लिखा है आगे, वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? वाटर फार्मूला समझौता किया गया है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक या तमिलनाडु के बीच में, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के बीच में, तीसरा है कर्नाटक या महाराष्ट्र के बीच में, चौथा है कर्नाटक या गोवा के बीच में। किन दो राज्यों के मध्य वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? तो इसका आंसर हमारा है सी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? महिला है यहां पर लिखा है। हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पर है तंजानिया की, या बी पर है कीनिया की, सी पर है रवांडा की, डी पर है चाड की। कहां की बनी हुई है? तो इसका आंसर है हमारा तंजानिया की। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? यहां पर 2020 डाल लेना, अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन है CNR राव को, दूसरा है गोपी चंद नारंग को, तीसरा है रोमिला थापर को और चौथा है अमर्त्य सेन को। तो किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है हमारा ए, CNR राव को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? पहला ऑप्शन है मनु भाकर ने, दूसरा है राही सरनोबत ने, तीसरा है हिना सिद्धू ने और चौथा है अपूर्वी चंदेला ने। तो इसका आंसर क्या हमारा होगा? ऑप्शन बी, राही सरनोबत ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका पहला वाला देखेंगे, थोड़ा सा कटा है मुझे लग रहा है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट होना चाहिए, जगह टी बस लिखा है। पहला ऑप्शन है
कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, या बी नंबर पर है सतत विकास लक्ष्य फर्स्ट, या सी पर है सतत विकास लक्ष्य 2, या डी पर है इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन। बताइए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सबसे पहले ये मनाया कब जाता है? 29 जून को, 29 जून। किसके जन्म दिवस पर? तो पीसी महान लोविस के जन्म दिवस पर। तो इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था सी, सतत विकास लक्ष्य 2। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक, पहला ऑप्शन है जयदीप भटनागर, दूसरा है रमेश चंद्र, तीसरे हैं सुरेश कुलहरी और चौथे हैं अजीत चंदन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, जयदीप भटनागर क्या बने हैं? प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक। चलिए अगला देखेंगे। सीबीआई के विशेष निदेशक, सीबीआई, ठीक, सीबीआई के विशेष निदेशक हाल ही में, यहां पर देख लेना, विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन बी सुरेश पटेल, ऑप्शन सी अजय सिंह, ऑप्शन डी प्रवीण सिन्हा। तो सीबीआई के विशेष निदेशक किसे बनाया गया है? डी नंबर, प्रवीण सिन्हा को। अगर पूछा जाए कि इसके निदेशक कौन है तो सुबोध कुमार जायसवाल। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिससे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये है हमारा, देखिए, आईसीसी टी20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, या ऑप्शन सी यूएई, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। कहां पर होगा 2021 का आईसीसी टी20 पुरुष वर्ल्ड कप? तो कहां पर होगा? ऑप्शन सी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात पर। ठीक, तो ये हमारे करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन थे, और धीरे धीरे करते हुए हम जो है कम से कम 12-13 जो है मॉडल पेपर लेकर आएंगे, जिससे आपका करंट अफेयर पूरा 6 महीने का कंप्लीट हो जाएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जो है सूचित करना कमेंट के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।